बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ आसानियाँ बांटने का होता है। आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार होता है, आप अपनी कॉल्स कर सकते हैं। आपके मसाइल शरई तौर पे, रूहानी तौर पे, माशरती तौर पे, फ़िक़ही तौर पे, जिस तरह भी मैं तो खैर सब चीज़ों को एक बराबर ही मान लेता हूँ, लेकिन हर तरह से हल करने की कोशिश करेंगे जो तौफ़ीक अल्लाह ने दी। और हमेशा की तरह कोई ऐसी शख्सियत भी होती है जो कि आपको खुसूसी तौर पे इन मामलात में मशवरा देती है। आज पीर अब्दुल खालिक हसनात भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, खैरियत से हैं आप? आपकी कॉल्स लेने से पहले हसनात भाई हमने सुना है कि आपने बहुत सी तसव्वुफ़ पे किताबें लिखी हैं। जी को इनका थोड़ा तारुफ़ कराइएगा और बताइएगा कि ये क्या चीज़ है जिसको हम तसव्वुफ़ कहते हैं आम फहम ज़बान में। जी, सबसे पहले मैं दुआगो हूँ कि खुदा करे इस चैनल की रौनकों के गुलशन में कभी ख़िज़ान आए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल और आलमीन। जितने लोग भी मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, खुदा करे वो तमाम खुशियों की झुरमट में, राहतों के परचम तले और रौनकों की छतरी तले रहें। आमीन। तमाम आने वाले हालात की तलखियों और पेचीदगियों से महफूज रहें आमीन। और उन सब की खुशियों के गुलशन में कभी ख़िज़ान आए। आमीन सुम्मा सबको आमीन या कदम रब्बल ब कदम कामरानियाँ आमीन। नसीब हों। आमीन आमीन। मेरी एक किताब जिसका नाम रवां दवां है। रवां दवा। जी, ठीक रवां दवां, ठीक। ये मैंने तसव्वुफ़ के हवाले से ही लिखी है। अच्छा। मेरी इस किताब का इंतिसाब जो है वो राकिब दोश मुस्तफ़ा शहज़ादा गुलगू कबा नवासा रसूल जिगर गोश बतूल दिलबंद अलीयुल मुर्तज़ा बरादर हसन मुजतबा इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के नाम है, जिन्होंने हक का आलम उठाकर यजीद से टक्कर ली। मैं इस मौजू पे बाद में आऊँ क्योंकि टक्कर वाली बात मैंने आपसे पूछी नहीं है, लेकिन पहले कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई अलिशबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई बेटा। अंकल मुझे ये पूछना था कि मेरी सिस्टर है, सानिया नाम है उसका, उसके ना दो रिश्ते हैं, तो एक लड़के का नाम सुहेल है और उसकी अम्मी सानिया का के नाम आप जरीना है। वालिदैन का नाम बताइएगा। सानिया के मेरी अम्मी का नाम शाहिदा है और पापा का नाम खुशीद है। अच्छा, आप सानिया के लिए रिश्ते कौन से आए हैं? मैं सानिया की बहन हूँ। ठीक, सानिया के रिश्ते कौन से हैं बेटा? सानिया के रिश्ते हैं, एक सुहेल नाम है लड़के का और एक ताहिर है। और सानिया की अपनी दिलचस्पी है कोई? नहीं, उनकी नहीं है कोई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, इसमें अगर मेरिट पे चूज करें तो आपके वालिदैन क्या चूज करेंगे? वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे फैसला लेना चाह रहे थे कि आप कोई मशवरा दें। मेरी राय में दोनों बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जैसे कहना चाहिए लॉटरी निकली है, दोनों लॉटरी निकली, लेकिन अब दोनों की शख्सियतें थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ताहिर बुनियादी तौर पे बड़ा हम्बल और सटल है, डुरसाइल जिसको कहना चाहिए। अब ये नहीं पता कि सानिया की अपनी ज़ाती पसंद डुरसाइल की हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन सुहेल दूसरे मामले में थोड़ा सा शायद गुस्से की सूरत में या दुनिया की सूरत में ज़्यादा वर्ल्डली या दुनियादार शख्स है। लेकिन दोनों रिश्ते अच्छे हैं। अगर आपको इनके माँ बाप का नाम पता है तो बेहतर होगा चूज़ करना। अम्मी का नाम पता है, सुहेल की अम्मी का नाम जरीना है और ताहिर की अम्मी का नाम गुलरेज है। ताहिर मच बेटर है रिलेशनशिप। अगर मेरे ख्याल में अगर आपको चूज़ करना हो तो सानिया का गुजारा जो है वो ताहिर से ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सानिया का अपना थोड़ा सा मजाज जो है, आपको अंदाज़ा है ना इस बात का कि ज़रा हैवी मजाज है उसका, हैवी टेम्परामेंट है। ताहिर इस बात को टॉलरेट ज़्यादा बेहतर कर सकेगा, सुहेल के लिए मुश्किल होगा। बेटी से कहिएगा कि वो लाहौल की तस्बीह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तक की तस्बीह जो है ये ज़रूर पढ़ती रहे और आइंदा जब मैरिज में जाए तो वहाँ पे आयत करीमा का विर्द करती रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो औलाद के लिए, सेहत के लिए और ये उसके टेम्परामेंट के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हलीमा, जी हलीमा, जी मेरा बेटा। जी
हुजूर, रिश्तों के मामलात में आपके ख्याल में जब मुरीदैन आते हैं, पूछते हैं कि इससे रिश्ता करें, इससे रिश्ता करें, तो चॉइस करने का या फ़िक्र अंदाज़ी करने का, कि ये अंदाज़ा करने का कि कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई वजीफ़ा, कोई चिल्ला या कोई वैसी राय होती है? जी, इसके लिए वजीफ़ा एक जनाब की नज़र करता हूँ, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कय्यूम। एक तो ये वजीफ़ा, इससे क्या पता चलेगा? इससे एक तो जैसा कि काश्फ से एक चीज़ मुंसलिक होती है ना, उस हवाले से जितनी भी उलझने होंगी वो दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला का फजल व करम शामिल हाल हो जाएगा। रिश्ते का इससे कैसे पता चलेगा कि रिश्ता ये ठीक है या नहीं? जी बिल्कुल, इसी के ज़रिए से इस्तिखारा भी किया जा सकता है। कैसे? इससे 66 बार पढ़ के सो जाएं, ठीक है, तो वाज़े इशारा मिल जाता है। ये बाकायदा तजर्बे से ख्वाब के अंदर आ जाए। जी जी, बहुत खूबसूरत। और दूसरी जो ख़ास बात है कि ये देखा जाए कि आगे जो आदमी है उसमें ख़ास कर जो चीज़ देखनी चाहिए वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत उसमें जिस कदर वाफर मिकदार में होगी वो हर हवाले से उतना ही अहम और उतना ही एक काबिल शख्सियत होगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हलीमा बेटा। जी हलीमा, मेरे चंदा जरा बाहर आ जाओ, वहां पे जहां पे आवाज ठीक आ रही हो। सहूलतकारी जो है ना, ये कमाल चीज है। जी अलीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा, अल्लाह का शुक्र। अलीम? अलीम नहीं सर, अजीम नाम है मेरा। अजीम? जी जी। अच्छा, ये मैंने कल भी सर कॉल करी थी। अजीम सरवर मेरा नाम है। माशाल्लाह। तो सर ये मेरी मम्मा से बात करना चाह रही थी आपसे। जी मम्मा से जरूर कराएं आप मेरी बात। जी ये ले। जी वालेकुम सलाम बहन, खैरियत से आप? हाँ जी भाई, शुक्र। क्या नाम आपका बेटा? एक माह से आपकी कॉल मिला रही हूँ, मुझे आपका नाम? खुशी हो रही है। मेरा नाम जहीरा बेगम है। जरीना? जहीरा बेगम। जहीरा बेगम? हाँ जी ठीक। जी जहीरा, हुक्म। सर जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। सलामत रहिए, इल्तमास से दुआ आपसे। हुक्म फरमाइए। सर जी बात मैंने ना अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। क्या? मेरा बेटा 24-25 साल का, लेकिन वो काम नहीं कोई भी कर रहा। अजीम? हाँ जी अजीम। क्यों नहीं कर रहा? पास ही है, पूछो जरा क्यों नहीं कर रहा? बस जी उसकी मर्जी। उसके पापा हैं वो हाई मरीज हैं, यानी कि दिल के मरीज हैं। उनके ना 2 स्टार्ट पड़े हैं। तो इसका अजीम के काम से क्या ताल्लुक है? अजीम को पूछना क्यों नहीं काम करता? पता नहीं सर। तुम्हारा 25 साल से बेटा है, तुम्हें बहसियत माँ क्यों नहीं पता? बात कर रहे हो उससे जरा। सर अगर मैं उससे बात करती हूँ तो मुझसे नाराज होते हैं, मुझे डांटने लग जाती हैं। अच्छा जरा फोन तो दो ना। उसने आपका फोन मिलाया, प्रोटोकॉल दिया उसने आपको, बड़ा प्रोटोकॉल देने वाला तो है ना बच्चा वो। हाँ जी वो तो है, ऐसा तो कर लेता है। हाँ सर आप कोई वजीफा बता देना, मुझे बता दो। उम्रा भी किया उसने। अच्छा, जो उम्रे करते हैं वो काम करने लग जाते हैं? हाँ जी उसको करना चाहिए, उसको समझ है साहब। तो खुदा की वली, आपकी भी एक उम्र होगी ना। बेटा 25 साल का है तो आप 26 साल की तो होंगी ना। आपको क्या पता है कि बेटा क्यों काम नहीं करता? आप ये बताइए ना पहले। सर वो बस लेटा रहता है, कहने लगा मैंने नहीं काम करना, मेरे पापा कर रहे हैं, बस ठीक है। उनके पापा का प्रॉपर्टी का काम है ना। हाँ, शादी वादी कर ली अजीम की? नहीं जी, मंगनी की है, शादी नहीं की है। किससे की है मंगनी? रिमशा के साथ। तो रिमशा को क्यों कबूल है ये अजीम? वो जी माँ बाप की वजह से, बस इनके पापा अच्छे हैं। यार कमाल, मतलब किस दुनिया में रहते हैं आप? वो किसी की बेटी है रिमशा, पापा अच्छे हैं तो शादी तो अजीम से हो रही है। यही तो मामा को परेशानी है। तो मामा ने मंगनी क्यों की? पापा ने की है और ताए ने की है। 25 साल का हो गया था। हाँ, मैंने तो कहा था रहने दो, जितनी देर ये कोई काम नहीं करेगा हमने नहीं करनी। ठीक। तो इसका मतलब ये लाडला बच्चा है? हाँ जी, पहला बच्चा है बड़ा सबसे। हाँ। और उसके बाद 6 बेटियां दी थी। माशाल्लाह। हाँ जी। और आपने इसलिए बच्चे को बचाए इसके कि बच्चा आपके पांव तले हाथ रखता, आपने बच्चे के पांव तले हाथ रख दिए। नहीं जी, ये हाँ। लाडला भी नहीं है सर। हाँ।
फिर क्या अगर है? मैं इसको कुछ कहती हूँ ना तो ये कहने लग जाता है मामा के मुंह पे ना टेप लगा दो। यानी कि बदतमीज है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो बदतमीज किसने बनाया इसको? पता नहीं सर। तो अच्छा मेरी बात सुनो, देखो एक 25 साल का नौजवान है, बाप उसका प्रॉपर्टी का काम करता है, बाप उसको कहता कुछ नहीं, तो तुम बाप से क्यों नहीं कहती कि ये ठीक करे? सर अगर मैं बाप को कहती तो कहने लग जाता जब सर में पड़ेगी ना ये खुद ही कर लेगा। सर में कब पड़ेगी? शादी के बाद। ओ भाई बात सुनो, पहली बात तो ये, अभी मंगनी और मंगनी का शरई तौर पे कोई हिस्सा नहीं होता, मंगनी कोई शरई चीज़ नहीं है, लेकिन दूसरे की आपने बेटी लेकर आनी है, खुदा का खौफ करो। ये मामला अजीम का क्या नाम बताया था? अजीम का किसके साथ रिश्ता था? रिमशा के साथ कोई नहीं चलने वाला, ये लड़ाई का रिश्ता है पक्का। अब एक लड़ाई का रिश्ता जहां शौहर भी कुछ ना कर रहा हो, अब्बा कह रहा हो कर लेगा, मतलब लोगों की बेटियों को आपने अपने बेटों के किरदार साजी के लिए इस्तेमाल करना है। नलायक बेटे हो और बेटियां दूसरों की इस्तेमाल हो, कमाल काम नहीं है आपका ये। वैसे क्यों इस्तेमाल करना है किसी की बच्ची को? वो बेटी नहीं है। हाँ जी। पहली बात तो ये करो, अगर तुम मेरी मानो, जो तुमने नहीं माननी ये भी मैं तुम्हें बता दूं, और इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ। 25 साल का नौजवान जब कमरे में अकेला बैठा रहता है तो वो डिप्रेशन का शिकार होता है। ज्यादा खेलता है। हाँ तो जाए ना, मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, एक्सरसाइज करे, इलाज कराए, गोली खाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर जाके खेलेगा, गुल्ली डंडा करेगा, क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा। अब्बा क्यों जाया करना चाहते हैं? 6 बेटियां तो वो अल्लाह की रहमत नहीं है, 7वीं बेटी ला के अपना क्यों, मतलब खुदा का नाम लो, कहीं खुदा का नाम लो। इस मामले को वजीफों से और चिल्लों से ठीक करने की कोशिश ना करो, अखलाक से ठीक करो और ईमानदारी से ठीक करो, ईमान से ठीक करो। कैसे बरकत हो सकती है किसी चीज़ में जहां हम दूसरों की बेटियों को एट रिस्क लगा दें? अपने बेटों को क्योंकि आप तरबियत नहीं कर सके। मैं वाकई इस मामले में ना बहुत ज़्यादा बहसीयत है एक वालिद बहुत ही सेंसिटिव हूँ। आप किसी की बेटी के साथ ये खेल नहीं खेल सकते, ना आपको खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अल्लाह हिदायत दे मेरे समेत आपको। जी कशफ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरी बेटी, 2 रिश्तों के बारे में पूछना है। मेरा नाम कशफ है जी, और सज्जाद के साथ, और एक सोबिया इजाज के साथ। ये दोनों का बता। सोबिया इजाज आदमी का नाम है? नहीं, सोबिया लड़की का नाम बता रही हूँ। अच्छा, इजाज लड़के का नाम। सोबिया और इजाज जी। और दूसरा कश्यप, और लड़के का नाम सज्जाद। अच्छा, सज्जाद कॉमन है, यानी कि 2 लड़कियां हैं और सज्जाद एक ही रिश्ता है। कौन करे रिश्ता? ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। देखो सज्जाद दोनों ठीक है। अब सोचने की बात यह है कि सोबिया क्या करना चाहेगी। अगर करना चाहेगी तो ये लॉटरी है। दूसरी चीज़ ये कि आप भी अपने मजाज के मुताबिक चूज़ कर लें, क्योंकि सज्जाद मजाज के अंदर बड़ा सॉफ्ट आदमी है, नरम मजाज है। हाँ गुस्सा खाने वाला है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन रिश्ते अच्छे हैं दोनों के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कीड़ा निकालना चाहिए। अगर मौका मिलता है तो इन ऑप्शंस को आपको ऑप्ट करना चाहिए। ये अच्छे ऑप्शंस हैं, आपको लेने चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और दुआ की खातिर अगर आप कर सकें तो सूरह रहमान की तलावत करनी है आपने, अल्लाह ताला इसमें बड़ी बरकत डालेगा। और अगर हो सके तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहीं तक बस पढ़ना है, क्योंकि हदीस में यहीं तक है। इससे जो मजाज हैं इन दोनों बच्चियों के वो भी काबू में रहेंगे और वो आम तौर पे छोटी बड़ी नोक झोंक को इग्नोर करने की सलाहियत पैदा करेंगे। दोनों चीज़ें करती रहना मेरा बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाहिदा गुजरात से। जी शाहिदा। भाई वो मैंने अपने बेटे का, हमने लड़की देखी है, रिश्ता करना है। मेरे बेटे का नाम उमैर है और लड़की का नाम हुमैर है, तो कैसा रहेगा? मेरे बेटे का नाम हाफिज उमैर और लड़की का नाम है हुमैरा। अच्छा, उमैर करना हाफिज जी करना चाहते हैं? हाँ जी, हाफिज उमैर है ना नाम। हाफिज उमैर करना चाहता है? हाँ जी। उसकी अपनी पसंद है, यानी कि माँ बाप नहीं करना है उसकी, हमने देखा रिश्ता तो। ठीक।
देखो ये क्योंकि हुमैरा भी बेटी है, ये भी बेटा है, इसलिए इस पे जजमेंट जो होती है ना कैसा रहेगा ये बड़ा मुश्किल होता है कहना, क्योंकि मैं एक जुमला जो कहूँगा वो किसी एक को पसंद आएगा, एक को नहीं आएगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इस बात को समझ सको तो अभी इंतज़ार कर लो। हाफिज़ जो है वो ज़रा सादा आदमी है और बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें पूरी करने वाला शख्स नहीं है, ये बहुत से नखरे उठाने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ी सी मेरे ख्याल में अभी वेट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। कर सकते हो? हाँ जी, अभी वेट कर लो, काफी है ये बात। हाँ जी सही है, ठीक है जी। जी सादे लोग होते हैं, महसूस नहीं करना कि कोई किसी से मशवरा भी कर रहा होता है, सादे लोग होते हैं। लेकिन जब भी मैं ये बात कहता हूँ कि किसी की शादी अच्छी है नहीं अच्छी है, मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि कोई बुरा या अच्छा है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो आगे नहीं चल सकती। ये लड़के की कॉम्बिनेशन भी किसी और से ज़्यादा बेहतर हो सकती है और लड़की की भी बेहतर हो सकती है। हालांकि भाई रिस्क की बरकत के लिए ख़ास तौर पे जो लोग कॉल करते हैं, इनके लिए क्या वजीफ़ा होना चाहिए कि रिस्क में बरकत आए? जी, सबसे तो पहले मैं जनाब की इजाज़त से एक बात करना चाहूँगा। जनाब की बात में ही बात करना चाहता था लेकिन मैंने गैर मुनासिब समझा। वो जो जनाब ने तरबियत के हवाले से बात की कि वालिदैन अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर पाते, वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चे बड़े होकर उनकी खिदमत करें, लेकिन इस वक्त औलाद के जो लक्षण देखने में आ रहे हैं इसके पेश नज़र शायद अब ये ख्वाहिश भी एक ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर नज़र आना मुमकिन नहीं। हमें सोचना चाहिए कि आखिर इसका सबब क्या है, औलाद वालिदैन की इस कदर नाफरमान क्यों होती जा रही है। ठंडे दिल से गौर करने से मालूम होगा कि इसमें कुछ कसूर खुद वालिदैन का भी है, क्योंकि जो उम्र तरबियत करने की थी उसमें मोहब्बत का गलबा इस कदर रहा कि बाप ने ज़रा सा डांटा तो माँ फौरन आड़े आई कि आए हाय बच्चा है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, बड़ा होगा तो खुद मस्जिद जाने लगेगा, सारे काम भाग भाग कर करेगा मेरा चांद। और चांद जब बड़ा होता है तो उसे माहौल के सितारे कुछ इस तरह से घेरते हैं कि वो उनके जुर्मट में सितारों से मुराद वो दोस्त यार उसके जो जी उसके दोस्तों की बात कर रहा हूँ जी, इशारतन बात कर, उससे चांद को माहौल के सितारे कुछ इस तरह से घेरते हैं कि वो उनके जुर्मट में ही चमकना पसंद करता है और उसके अपने घर के आंगन पर तारीकी के मुहिब, उसके अपने घर के सियान पर आसान कर दूं। तारीकी तो बच्चों को फिर कैसे करना चाहिए? सख्ती नहीं करनी तारीकी के डरावने साए छा जाते हैं। अगर इस नूरे नजर की तरबियत मुनासिब अंदाज में की गई, मुनासिब अंदाज की बात मैं सिद्रा की कॉल के बाद आपसे करता हूँ। जी सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा पुत्र, अल्लाह का शुक्र बेटा, हुक्म। जी थोड़ा सा ऊंचा। जी बेटा। वो उनकी शादी का मसला है, पहले मंगनी हुई थी एक जगह, लेकिन वो दो किसकी मंगनी हुई थी सिद्रा, फिर से बताना? खाला के यहाँ। खाला की? सिद्रा मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, किसकी मंगनी हुई थी? सिद्रा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी कामरान भाई की, मुझे नहीं समझ। की कामरान। सिद्रा आप जरा बाहर आके सिग्नल वाली जगह पे कॉल करो बेटा। ओके जी, कामरान नाम है। कामरान? हेलो, कामरान नाम है जी। किसका? आपसे मंगनी हुई थी कामरान की? मेरा भाई है। आपका भाई है, किससे मंगनी करनी है इसकी? मेरे चंद। सिद्रा आपको इशू क्या है बेटा? आप बात करते हुए हिजाब कर रही हो। अब शादी नहीं हो पा रही, कहीं पे रिश्ते नहीं आ रहे, उनके लिए वजीफा चाहिए था। कामरान के लिए? अच्छा, मैं अपने ये हाथ बांध के, ये जो रज़ाई के अंदर घुस के कमरों के अंदर छुप के फ़ोन करने वाली आदत होती है ना, मैं इसको इंतहाई नामाकूल समझता हूँ। और अगर कुछ खातून मुझे आम तौर पे ये भी कहती है कि जी वो मेरे खामद को ना पता चले, छुप के बात अगर आपने करनी है तो आप बात मत करें। आपने अगर किसी के लिए बात करनी है तो खुदा के वास्ते थोड़ी सी
अखलाकी मेरे ख्याल में ये जुस्तजू ज़रूर कर लें कि रज़ाई से बाहर निकलें, कमरे से बाहर निकलें, सिग्नल वाली जगह पर आएँ, ताकि वो जो 25 कॉलें और पीछे हैं मेरे बच्चे, उनका इंतज़ार जो है वो कोई माकूल तरीके से हो। वरना इस तरह आपकी बात में बीच में रहती है और बाकी लोग भी इंतज़ार करते हैं। एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं और अखलाकी तरबियत और जनाब ये रूहानियत क्या है बात करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सरगोदा से हमारी प्यारी बच्ची जो है ज़किया, उसका कॉल है। जी ज़किया बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेटी, हुक्म बेटा। जी मेरा मसला ये है कि मेरे ना मियाँ जो है ना बहुत अच्छे हैं, उनका नाम ताहिर है, लेकिन उनका नाम क्या है? हमारा कुछ ना मसला मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर, ठीक। अब बता। हाँ जी। अच्छा। वो ना आजकल कुछ उनका ना बिहेव जरा अजीब सा हो रहा है। वो कहते हैं कि तुम गलती पे हो, मैं कहती हूँ कि मैं नहीं कुछ कर रही हूँ। हमारे ना वो जो ताल्लुकात है ना मियाँ बीवी के, वो जरा डिस्टर्ब हो रही है। मुझे ये पता करना। तो वो किस बात पे कहता है कि तुम गलत हो? वो कहते हैं कि बस हालांकि हर काम मैं कर रही हूँ उनका, उसके बावजूद कहते हैं कि तुम काम नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो। काम पे लड़ाई हो रही है? तो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात है उनके उसमें भी हो रहा है मसला। मैंने ये पता करना है कि मेरे ऊपर कुछ हुआ हुआ तो नहीं है। अच्छा ज़किया एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें गुस्सा आता है ज्यादा? बहुत ज्यादा आता है। मुझे इस कदम से चिढ़ हो जाती है ना। मैं उनको कह रही हूँ कि कोई मसला है, वो कहते हैं कोई मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे चिढ़ चढ़ती है आपसे, मुझे गुस्सा आता है, मुझे अपने बच्चों पे गुस्सा आता है। तो इसके लिए तुमने क्या सोचा, क्या इलाज कराना है? किसी बाबे शाबे के पास जाना है कोई? जी नहीं, बाबों के पास जाके कोई फायदा नहीं है। अच्छा, नहीं फायदा तो वहाँ तो हाँ जी, पैसे वगैरह लुटाने वाली बात। अच्छा, डॉक्टर नहीं पैसे लेता, वहाँ नहीं पैसे होते? वहाँ भी तो पैसे होते हैं। हाँ जी, वहाँ भी होते हैं। तो तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? तुम्हारा अपना मशवरा क्या अपने आप को? मेरा तो ये है कि मुझे आप कोई ऐसी पढ़ाई बता दें कि मैं ना पढ़ाई करूं और मैं ना ठीक हो जाऊं। तुम्हारे ख्याल में तुम्हें कोई रूहानी मसला है? हाँ जी। ये भी फैसला तुमने कर लिया? नहीं किया नहीं है, मुझे लग रहा है। अच्छा, ये मियाँ थे जिनके साथ मैं इतनी अच्छी रह रही थी और अब ऐसे मसले होते जा रहे हैं। मसला गुस्से के अलावा तो कुछ भी नहीं है ना ज़किया? नहीं, गुस्से के अलावा तो नहीं है, बस गुस्से बाकी सारी चीजें जो है ना ज़किया, देखो मेरी बात सुनो बेटा। हाँ, जब इंसान गुस्सा कर रहा हो ना तो दूसरा शख्स एक वक्त तक समझाएगा, बर्दाश्त करेगा, फिर रिपेल करेगा, फिर बदगुमानी करेगा, फिर नफरत की हद तक इंसान चला जाता है दूर। हाँ जी, ये प्रोग्रेस होता है ना। तो अगर एक टेम्परामेंट, एक आपका मजाज जो है वो रिश्तों में इतनी बड़ी दरार डाल दे कि वो टूटने के करीब आ जाए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मामला ये रहना चाहिए कि अब कोई मतलब रूहानी चीज़ है या नहीं है। ये मजाज जो है ये तो नफ्सियाती मरीज है ना। अच्छा ठीक है। तो क्या करोगी? मैं फिर अल्लाह से ही दुआ कर सकती हूँ, मैं और तो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, डॉक्टर के पास जाना सुन्नत है, तुम्हें पता है इस बात का? हाँ जी, हाँ जी, मैं जानती हूँ। पढ़ाई तो मैं करती हूँ, बहुत करती हूँ। अरे डॉक्टर के पास जाना सुन्नत है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। अच्छा चले ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे। लेकिन पसंद की बात जो है ना वो अगर ना बताई जाए ना तो वो मामला नहीं आता। भाई एक रूहानी मसला नहीं है अगर, और वो मजाज का मसला है, और अगर आधा सच हो रहा हो तो फिर क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये काउंसलिंग में एक बड़ा मुश्किल रास्ता होता है कि आप पसंद की बात सुनना चाह रहे हो। मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा मसला जो है ना ज़किया को अब समझ में आना चाहिए कि ताहिर भी अगर पसंद की बात मेरी बच्ची नहीं करेगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वहाँ से जगह छोड़ दें। रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स का आइकॉन होता है। अगर रिश्तों के अंदर एहतराम नहीं रहा तो फिर रिश्ते नहीं रहते। वो कहते हैं ना टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाते हैं, और टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चलते। क्योंकि आप अगर सुन रही होंगी तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह, ये तीन लफ्ज़ जो हैं ये गुस्से के लिए जो कि इब्राहिम की आग ठंडा करती थी, और लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जो कि एंटी डिप्रेसेंट है। दो चीज़ें पढ़ते रहो। जी सुंदर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी सुंदर जी, अस्सलाम वालेकुम बेटे।
बिलाल भाई, मैंने आपके साथ अपना मसला शेयर करना था कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। जी बेटा। और मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, वो बाहर उनके ताल्लुकात हैं। कुछ अर्सा पहले, शादी से पहले ये है कि मैं अपने कुछ वीक पॉइंट उन्हें दे चुकी हूँ, उन्हें बता चुकी हूँ मेरी किसी के साथ रिलेशनशिप थी। अच्छा। तो अब बार बार वो उसी चीज को अटैक करते हैं, घर में कोई भी मसला होता है उसी चीज को अटैक करते हैं। वो मेरे ससुरालियों के साथ भी मेरे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। 4 साल बच्चे, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियों के लिए 4 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं कि चलो 2 बच्चे हो गए, गुजारा हो जाए। ससुराल वाले भी मेरे, कोई ससुराल के घर में, उनके घर में से भी कोई मेरे सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा होता। आपके ख्याल में क्या सपोर्ट है सुंदस जो आपको अपने शौहर से चाहिए? मैंने अपने ससुराल वालों को बताया था, जो जिस खातून के साथ उनका रिलेशनशिप है वो मेरी घर भी आई, मेरे हॉस्पिटल में भी कहीं उनके साथ हुए। मैंने उसकी सिस्टर को उसकी वो कहानी छोड़ दो, वो ये छोड़ दो। मुझे ये बताओ कि आप चाहती हैं कि आपका शौहर कहीं और ताल्लुकात ना रखे, ये आप चाहती हैं? हाँ जी, ना रखे। लेकिन मैंने उन्हें बाहर से फेस टू फेस बात भी की है इस बात पे, तो वो कहते हैं तुम क्या कर सकती हो, तुम क्या कर लोगी, मैं नहीं छोड़ूंगा ये वो। तो अगर फर्ज करो सुंदस, आराम से मेरा प्यारा बच्चा, आराम से एक जुमला ना, पहले तुम्हारी फिर मेरी बारी। ये बताओ कि अगर वो फर्ज करो वो नहीं छोड़ता, तो क्या तुम रिश्ते को खत्म करना चाहती हो? रिश्ता मैं खत्म करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बच्चों के खातिर अब तक गुजारती है। बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं, लड़की बेटियों की खातिर अब तक किसी लिए गुजारती हैं कि चलो अगर मेरे साथ नहीं रखता तो मेरे ससुराल वाले तो, लेकिन अगर वो भी मेरे साथ अच्छा खासा रवैया, कोई भी ठीक मुंह बात नहीं करता मेरे साथ। अच्छा, क्या तुम इस बात या कोई एक घर तो हो जाए मुझे अपनाने के लिए, अगर वो नहीं तो ससुराल वाले नहीं तो वो। अब कुछ दिनों से मैं 1.5-2 माह से अपने मायके आई हुई हूँ। और इसकी क्या वजह, मैं क्या आने की? माइक के आने की यही वजह थी, छोटी छोटी घरेलू झगड़े थे उनकी। मेरी नंदें आ जाती थी, उन्होंने आपस में। नंदों से मुराद है तुम्हारे शौहर की बहनें? हाँ जी। वो तुम्हारे घर आ जाती थी, पुफियां? हाँ जी, जब नहीं, शौहर की बहनें मेरी नंदे जो है ना। हाँ, तो बच्चों की पुफियां ही लगी ना, आती थी ना। तो वो आपस में वो तानाबाजी करती, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, हमारी बहुएं ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, इस तरह की तानाबाजी करनी। फिर थोड़ी मुंह मारी होगी उनसे। फिर मैंने अपने शौहर से, आज तक उन्होंने मेरे साथ कोई किसी बात की कोई शेयरिंग नहीं की। मैंने कभी नहीं बताया घर में ये मसला हो गया, क्योंकि वो मेरी सुनते ही नहीं। मैंने उस दिन कहा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम। सुंदस, आपके शौहर का नाम क्या है बेटा? आमिर इजाज। सुंदस, अब तुम चाहती क्या हो? मुझे जरा एक ये बता सकती हो, क्या चाह रही हो तुम? कि नंदे ना आए, शौहर छोड़ दे बाहर के ताल्लुकात? अगर वो छोड़े, मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे रखे, जिंदगी बसर हो सकते, वरना मेरे घर वाले कहते हैं कि किनारा कर लो इस घर से। तो वो अच्छा, आप अगर किनारा कर लेती हैं तो आपके घर वाले आप 3 औरतों को पालने के लिए तैयार हैं? जाहिर है, जब वो रोता धोता देखते हैं, मेरी तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती, फिर वो कहते हैं कि हम। बहुत अच्छी बात हो गई। अब एक लम्हे में तुमने मुझे, मेरा आखिरी सवाल है सुंदस, तुमने इसका जवाब देना है। जब ये बच्चियां माशाल्लाह जवान हो जाएंगी, 18, 20, 22 साल की होंगी, तो तुम इनको क्या बताओगी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तो बिलाल साहब, यही तो सोच है मेरे भाई, इसी सोच से तो 4 साल गुजारे हैं मैंने कि बच्चियों का मुंह है। मैंने उनको ये भी बात कह दी थी कि बेटियों से बाज आ जाओ, इन हरकतों से अब 2 बेटियां हो गई हैं। अच्छा, मेरी बात सुनना, एक सब्र के साथ सुंदस, सब्र। फर्ज कर कि वो गुनाह में है, फर्ज कर, तो क्या उसका हिसाब सुंदस ने लेना है या अल्लाह ने लेना है? बेशक अल्लाह करीम है, अल्लाह ने जवाब दे। अब तुमने झूठ नहीं बोलना, सच्ची वाली बात करनी। अगर अल्लाह ने लेना है तो सुंदस क्या कर रही है फिर? मुझे तकलीफ होती है, चलो ठीक है। मैंने उनसे ये भी कहा है कि आप बाहर रास्ता कायम रखो, मैं नहीं कहती कि वो तुम्हारे गोद लिया बच्चा थोड़ी है कि तुम उसको मशवरे दो कि वो जिंदगी कैसे गुजारे। तुमने गोद लिया हुआ शौहर, वो इंडिपेंडेंट किसी और का बेटा है। तुम 2 लोगों के बच्चों को कैसे डील कर सकती हो? तुम्हें कभी को डील कर सका है?
लेकिन मुझे मेरा हक तो मिलना चाहिए। तुम्हारा हक कहाँ, कौन से निकाह खाने पे लिखा हुआ है? कौन सी किताब? जरा एक हवाला देना कि तुम्हारा हक है कि तुम लोगों को बताओ उन्होंने कैसे जिंदा रहना है। फिर बीवी या बीवी के हकूक तो होते हैं। मुझे बताओ ना, मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता ना, मुझे थोड़ा सा समझा दो। बीवी के कौन से हकूक हैं? पुफियाँ उसको अच्छी नहीं लगती, ससुराल उसको अच्छा नहीं लगता, मियाँ के ऊपर वो जज बनी हुई है, बेटियां उसकी 2 हैं। अब ये सारा कुछ जो है ये कैसे करोगी हैंडल? और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये घर घर की कहानी है। मैं 20 केस ऐसे रोज सुनता हूं। मामला ये नहीं है, अल्लाह ने करना हिसाब, और ये हिसाब होगा रोजे मैशर, उससे पहले नहीं ज़मीन पे हो सकता। जब मैशर तुमने ज़मीन पे लगानी है तो फिर क़यामत बर्पा होगी, इसलिए ये लड़ाई होती है। क़यामत ज़मीन पे कैसे बर्पा कर रहे हो तुम लोग? एक, आप दूसरे के गुनाहों के ऊपर चौकीदार बनाकर इस दुनिया में नहीं भेजे गए। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, अगर वो गुनाह में है तो वो अल्लाह का गुनाह कर रहा है, वो तुम्हारा गुनाह नहीं कर रहा। तुम्हें सिर्फ ये बात कहने का हक है, जो तुम्हारा हक है, कि क्या वो तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करता है, क्या वो छत देता है, क्या वो बच्चों के साथ अच्छा बाप है। अगर ये नहीं है, ना नफ़के की सूरत से आगे नहीं करनी बात, ये इस तहम्मुल से चलता है। कैसे हो सकता है कि पुफियाँ जो हैं उनको वो घर ना आने दे? कैसे मुमकिन है मेरे बच्चे? सुंदर, ईमानदारी से कह रहा हूँ, इससे अच्छा प्रपोजल जो है ना वो आइंदा मुमकिन नहीं है। क्यों ख़राब करना चाहती हो 3 औरतों की ज़िंदगी? कुर्बानी दो, अब ये है कुर्बानी, लेकिन इस मामले को यहाँ पे सुलझा रहने दो। तुम्हारी भी माजी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, इसके भी माजी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। इन क्वेश्चन मार्क्स को अब तो उभारो ना, इनको फुल स्टॉप लगाओ, लाहौल पढ़ो और वापस जाओ। ये है मेरा मशवरा, जो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा करना। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से दोस्त जो हैं वो मिसाल के तौर पे, एक हमारे कॉलर कराची से थे भाई, मुझे अब याद है उनका नाम, लेकिन मैं लेता नहीं, कि उन्होंने कहा जनाब मोहल्ले में हमारे कुछ इस तरह की काम है, तो मैंने मस्जिद में जाके ऐलान करवा दिया कि ये क्या हो रहा है। भाई, अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला के रसूल के अहकामात से बड़ा तो कोई हुक्म और कोई मॉरल वैल्यू नहीं हो सकता। किसी को ये सहूलत अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने नहीं दी। फिर मैं कह रहा हूँ, किसी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ये सहूलत नहीं दी कि आप किसी के पर्दे को चाक करें, चाहे वो सच हो। तोहमत लगाना तो खैर दूर की बात है, आप किसी के पर्दे को चाक नहीं कर सकते। और फिर जब आपकी आगे खुद बेटियां हों तो आप अपने शौहरों को जब एक्सपोज करते हैं, सही या गलत की भी बहस नहीं है, तो आपकी बेटियां एक्सपोज हो रही हैं। इसलिए माशरे के अंदर खुदा के वास्ते वो लोग जो कहीं गलत टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं, थोड़ी सी कुर्बानी देकर अब एक चीज़ को बचा लें। अपनी जान तो नहीं बच सकी, लेकिन कम से कम औलाद की जान तो कम से कम जो है उसको तो सेफ्टी नेट दे दें। खुदा के वास्ते थोड़ा सा मेरे ख्याल में माशरे के अंदर ये एक हया का और हिजाब का जो पहलू है, इसके ऊपर नज़र आसानी करने की बहुत बड़ी एक वैक्यूम है जो कि होना चाहिए। मैं तो जब से मैंने उस भाई का अपना सुना है ना कि वो कहते हैं कि फ़लाँ जगह गलत है काम, तो मैंने मस्जिद में जाके ऐलान करवा दिया। मैं तो खौफ में मुब्तला हो गया कि लोग दूसरों की चीज़ों के ऊपर इतनी नज़र रखते हैं कि कौन कैसी ज़िंदगी गुजार है, कौन अजर में है, कौन सवाब में है, कौन गुनाह में। मेरा काम नहीं है। किसी सहाबा की मुझे एक मिसाल दें 6 की 6 अपनी किताबों में से, जिस पे किसी सहाबी ने किसी के घर में या किसी रिश्ते पे जाके सच्ची या झूठी कोई भी तोहमत जो है वो लगाई हो कि जी ओ तो हो जाए तो दसो जी मैं की करा ना। आपको अलग होना है, आप हो जाएं, लेकिन खुदा के वास्ते एहतियात करें। जो सहूलत अल्लाह ने आपको दी नहीं है वो सहूलत आप इस्तेमाल मत करें, इसलिए क्योंकि आपको अल्लाह ने ज़माने में एक रिश्ते में बांध दिया है और अब आप उसके राइट और रॉन्ग होने के कायद बन गए। नहीं, आपको अल्लाह ने कायद राइट और रॉन्ग का सिर्फ अपने लिए बनाया है, लोगों के लिए नहीं। फिर सही, जब मियाँ बीवी का कोई झगड़ा हो तो इसमें कोई ऐसे वज़ाइफ हैं जो उनकी मोहब्बत को वापस बहाल कर सकें? जी बिल्कुल। क्या वजीफ़ा करना चाहिए? अपने नज़रिए और मकसद को मद्देनज़र रखते हुए रात को सोने से पहले ठीक सूरह अलम नशरह 11 बार पढ़ेंगे। ठीक। और हर बार जब फ़इन्ना मअल उसरि युसरन इन्ना मअल उसरि युसरा, इन अल्फाज पर जब पहुँचेंगे तो हर बार इन अल्फाज को 10 बार दोहराएंगे। ठीक। सूरत जो है वो 11 बार पढ़नी है।
इन अल्फाज पे जब भी पहुंचना है तो 11 दफ़ा रिपीट करना है, इन्हें 10 बार दोहराना है। सूरत जो है वो 11 बार पढ़नी है। और जनाब बिलाल साहब किबला ये बात और ये नुक्ता ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वज़ैफ़ और औराद की अदायगी के साथ साथ परहेज़गारी भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। गीबत, चुगली, बदगोई, मनफी बातें और मनफी सोचें ज़बान की तासीर को ज़ाया कर देती हैं और जिसकी वजह से हमारे औराद और वज़ैफ़ का, ज़िक्र अज़कार का और हमारी तस्बीहात का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसका मतलब पहले अपनी किरदार साजी करें फिर ज़िक्र अज़कार पर आएँ। जी बिल्कुल। तो ये तो फिर ना हो गया ना बिल्कुल ही, क्योंकि किरदार तो हमारे सही होने नहीं है और उसमें लगेगा बड़ा वक्त। और अगर हमें मौके पे कोई चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पे कोई सुकून मांग रहा है, कोई अमन मांग रहा है, कोई रिस्क मांग रहा है, तो वो रिस्क के लिए आप अपने किरदार को तो बेहतर करने से आ ही रहा ना। जब हम कोशिश शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला का फजलो करम शामिल हार रहेगा और अल्लाह ताला का फजलो करम शामिल हार रहे तो तमाम मुश्किलात से निजात मिल जाती है, तमाम मसाइल हल हो जाते हैं और दुख सुखों में तब्दील हो जाते हैं। ये जो ज़्यादातर जो साइल आते हैं उनके आपके यहाँ किस तरह के मसाइल होते हैं जो साइल लेकर आते हैं? जी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है और मैं अपनी जो नई किताबें लिख रहा हूँ उनमें यही कोशिश कर रहा हूँ कि वजीफ़ा बिल्कुल मुख्तसर सा हो लेकिन उसके असरात जो हैं वो वसी हो। मौजूदा दौर में लोगों के पास लंबी तस्बीह गर्दानी और तवील चिल्लों के लिए कोई वक्त नहीं है। आज का इंसान चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय कर सके, थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा तैयार हो सके और चंद घंटों में हज़ारों औराक किताब के छप जाए। इंसानी ज़हन ऐसा हो सकता है क्योंकि वजीफ़ा जैसे आप फरमा रहे हैं वो इंसान खुद पढ़ने की बजाय सुन ले तो वो भी वजीफ़ा होगा। जी बिल्कुल, वो भी वजीफ़ा होगा। जी कॉलर कौन है हमारे साथ? वाजिदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बेटी, भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र बेटा। बिलाल भाई मेरा एक पैगाम है, ये जरूर सुनना। जी मेरी बच्चे। मैं पठान हूँ, मुझे इतना उर्दू नहीं आते लेकिन मैं एक बेवा औरत हूँ ना, मेरा मियाँ भी मर गए ना 2 महीने हो गए। हमें कौन सी पश्तो आती है मेरी बेटी, सुना तो मैं बेवा औरत, तो मेरा अपना घर भी नहीं है। अच्छा। मेरा खान बीमार था, अटैक हो गया, 3 दफा फैला हुआ था, अभी भी अटैक से मर गया। अच्छा। मेरा एक बेटा है ना, वो कमाते लेकिन 15,000 रुपया उसका तनख्वाह है। अच्छा। तो बहुत कम है ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, अपना घर नहीं है। अच्छा। तो हमारे ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब को पहुंचा देना जरूर। मेरा मदद करे, मुझे बहुत उधार है ना, बहुत ज्यादा उधार है। मेरे 3 बेटी शादीशुदा, एक बेटी मेरी अभी पढ़ती है, उसकी पढ़ाई के लिए मैं बहुत परेशान हूँ ना, प्राइवेट पढ़ती है। तो मेरी बहुत मजबूरी है, बहुत ज्यादा मेरी मजबूरी। मैंने आपका नंबर लिया था, मैं बिलाल भाई को बता दूंगी, मेरा पैगाम जरूर पहुंचा जाऊँ। मेरी प्यारी बहन, वो आपकी आवाज को जरूर सुनेंगे। आपको शहबाज शरीफ से क्या अपील करनी है? जो मेरा मदद करेगा तो उसको पहुंचा दे मेरा आवाज। अच्छा, कि वो आपके लिए घर का बंदोबस्त करें। जी मुझे पे उधार भी बहुत ज्यादा ना, मेरा खान बीमार था पहला, तो फिर भी वो नौकरी कर रहा था, अभी उसका तनख्वाह बंद हो गया, 20,000 भी उसका बैंक पे पड़े। उस दिन में किसी ने उसके अकाउंट बंद किया, उसके मदद थी इतना ज्यादा था, लेकिन वो भी मुझे अभी नहीं मिल रहा था ना। तो मेरा एक ही बेटा है कमाने के लिए, तो मैं करे कि मकान में रहे तो मैं बिल दे दूं या घर की खर्ची पूरी करूंगी। अल्लाह ताला आप पे सानिया करे। आपकी आवाज़ जो है वो मेरी दुआ है कि वो तमाम साहिब इस्तादाद लोगों तक पहुँचे और जो लोग भी आपकी मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। लेकिन मैं ईमानदारी से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मामला दुआओं तक रखें, अपीलों तक ना लेकर जाएँ। सूरह इखलास पढ़ें, अल्लाह ताला आसानी फरमाए।